नमस्कार, मैं हूं आदित्य पांडे। आपका स्वागत है नो न्यूज़ के न्यूज़ रैप में। भारत की राजनीति किस कदर रोचक है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लीजिए कि पिछले लंबे समय में आपने ईरान, हॉर्मूज़, ट्रंप के बयान, इज़राइल, ये सारी चीज़ें उस तरह से प्रोमिनेंटली नहीं पढ़ी हैं, क्योंकि सारा ध्यान बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में अटका हुआ था। पश्चिम बंगाल में एक नई शुरुआत हो गई। ममता बनर्जी के शासन का अंत परसों हो चुका था। आज से शुवेंदु अधिकारी के शासन की शुरुआत हो गई, जहां पर उन्हें शपथ दिला दी गई मुख्यमंत्री पद की, जिसमें सारे भाजपा के बड़े नेता शामिल हुए। और इस तरह से पश्चिम बंगाल में एक नई शुरुआत हो गई है, जहां पर पहला कोई भाजपा का मुख्यमंत्री बना। लेकिन इससे ज़्यादा रोचक स्थिति अब तमिलनाडु में हो गई है, जहां पर जो जोसेफ विजय के लिए बहुत आसान सी बात मानी जा रही थी कि 108 सीट ले आए हैं और 10 सीटों का जुगाड़ करना है, आसानी से हो जाएंगी। और कांग्रेस तो उधार बैठी हुई थी डीएमके से अपना नाता तोड़ के, और विजय को 5 सीटें देने के लिए, समर्थन देने के लिए। तो जब 113 सीटें हो तो ये माना जा रहा था कि अब तो कोई दिक्कत बची नहीं है, लेकिन दिक्कत बहुत बड़ी हो गई है। दिक्कत ये हो गई है कि विजय बार बार राज्यपाल के पास जाते हैं समर्थन के लिए। राज्यपाल कहते हैं 118 लोगों की सूची दीजिए, विजय दे नहीं पाते हैं, वापस आ जाते हैं। अब जो बहुमत का आंकड़ा है वो 117 हो गया है, क्योंकि विजय 2 जगहों से चुनाव लड़े थे, तो एक सीट का वो हो गया है। पर 117 जुटाना भी मुश्किल हो रहा है, और मुश्किल इतना हो रहा है कि अब फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि विजय ने जो समर्थन के पत्र राज्यपाल को दिए वो फर्जी थे, और ये किसी और ने नहीं, जो एक विधायक है जिसका नाम विजय ने दिया कि हमें समर्थन देंगे, उनकी पार्टी ने किया है। तो अब ये जो मामला है, इसमें दिक्कत यहाँ इस जगह पर है कि विजय पर पहले ही आयकर चोरी और इस तरह के आरोप रहे हैं। और यदि ये फर्जीवाड़े वाली बात आती है, हालांकि उनकी पार्टी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो जो विधायक हैं वो कुछ साइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, और टीवी का कहना है कि ये विधायक महोदय ने लिख के दिया है हमको समर्थन। लेकिन पार्टी का कहना है कि वो तो लिख ही नहीं सकते हैं, ये तो पार्टी का निर्णय होता है। तो अब जो स्थिति है वो ये है कि डीएमके, एआईएडीएमके, कांग्रेस के विधायक जो हैं वो सुरक्षित जगहों पर भेज दिए गए हैं। विजय हर दफ्तर में, हर उस संभव दफ्तर में जाके मांग रहे हैं समर्थन, जहां से कि उनकी सरकार बन सके। लेकिन एक विधायक का आंकड़ा जो है उनके लिए हर बार गड़बड़ पैदा कर देता है। अब कुछ लोग इस मत के भी हैं कि राज्यपाल को एक विधायक के लिए इतनी जद्दोजहद नहीं करनी चाहिए, और विजय को एक मौका दे देना चाहिए कि वो सरकार बनाए और एक समर्थन जुटा लें। लेकिन इतना आसान होता नहीं है। दरअसल ये प्रक्रिया ही ऐसी है कि राज्यपाल सूची मांगेंगे, और यदि नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। और उसमें भी बड़ी दिक्कत ये है कि लोकसभा में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी, तब हालत यही थी कि जिन सज्जन की वजह से, जिनके वोट की वजह से ये सब हुआ, उनको तकनीकी तौर पर आदर्श स्थिति में वोट देने आना ही नहीं चाहिए था, उन्हें वोट देना ही नहीं चाहिए था। तो आदर्श स्थिति और इन सारी चीज़ों की बात छोड़ दें, तो ये शायद पहला मौका होगा जबकि एक मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और उसका समय निकल जाता है, लेकिन वो समर्थन नहीं जुटा पाता, वो सरकार नहीं बना पाता, और राहुल गांधी दिल्ली में ही अटके रह जाते हैं, क्योंकि वो खुद आना चाहते थे कि मैं इसमें शामिल होऊंगा शपथ ग्रहण में, लेकिन जब शपथ ग्रहण ही नहीं होती है तो वो ये एक बहुत अजीब सा एपिसोड चल रहा है तमिलनाडु में, और ये काफ़ी रोचक होने वाला है। आने वाले समय में भी काफ़ी रोचक होने वाला है। और यदि फर्जीवाड़े की बात उभर जाती है तो ये विजय के लिए मुश्किल वाला काम होगा, क्योंकि राज्यपाल के साथ में सीधे फर्जीवाड़ा सरकार बनाने के लिए बड़ी बात होगी। नमस्ते।